जीजा जी की मालिश। मेरी और मेरी बीवी की उम्र में काफी अंतर है। शादी के समय बीवी की उम्र 18 और मैं 25 साल का था। मेरी बीवी का नाम शालिनी है। वह बहुत खूबसूरत और क्यूट है। सोने के पहले हर दिन मेरी बीवी मुझे तेल से मालिश करती थी। एक बार मेरी साली मीना कुछ दिनों के लिए मेरे घर आई हुई थी। वह बहुत चंचल और मजाकिया स्वभाव की है। मेरी शादी को हुए कुछ महीने ही बीते थे। उस समय हम लोग किराए के मकान में रह रहे थे। सिर्फ एक कमरा और रसोई थी। एक रात में जब शालिनी मुझे तेल लगा रही थी तो मेरी साली भी वहीं थी। कमरे में लालटेन की धीमी रोशनी थी। मेरी साली मीना अब तेल मालिश करने में अपनी बहन का साथ देने लगी। गर्मी के दिन थे। मैंने केवल बनियान और हाफ पैंट पहन रखा था। मीना पैर के निचले हिस्सों में मालिश करनी शुरू कर दी। शालिनी मेरे शरीर की मालिश कर रही थी। शालिनी मीना को बोली, आओ तुम इनकी छाती और गर्दन की मालिश कर दो, मैं पैरों में तेल लगा देती हूँ। मीना वैसे ही करने लगी। उसने मेरी छाती पर मालिश करते वक्त धीरे से मेरे गाल में चिमटी ले ली और मुस्कुरा दी। मैं भी उसकी मालिश का आनंद ले रहा था। मैंने कहा, अरे साली जी, जरा और जोर से मालिश करो, तुम्हें तो मालिश करना अच्छी तरह से आता है। वैसे तो तुम्हारी बहन भी कम नहीं है, वह भी मालिश करने में होशियार है। मीना मालिश करते वक्त बीच बीच में मस्ती भी करती। मैंने भी मौका देखकर चौका मार दिया। मैंने मीना से कहा, अरे साली जी, कोई बॉयफ्रेंड है आपका? आप कहो तो मैं तैयार हूँ। मीना ने कहा, जीजा जी आप तो बड़े शैतान हो। अरे दीदी, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तभी शालिनी कहने लगी, अरे मीना, ये ऐसे ही कहते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। मैंने कहा, शर्म किस बात की? साली तो आधी घरवाली होती है, और वैसे भी कुछ दिन के बाद इसकी भी तो शादी हो जाएगी, तो जब तक है तब तक ही सही। शालिनी कहने लगी, अब मालिश हो गई है, अब सो जाइए। और मीना को भी सो जाने के लिए कह दिया। एक कमरा होने के चलते एक ही जगह सोना पड़ा। मीना शालिनी की बगल में सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मीना को देखता रहा। देखते देखते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। ये कहानी आप कथा संचार चैनल पर देख रहे हैं और हमारे द्वारा सुनाई जा रही है। दूसरे दिन शालिनी किसी काम से बाहर गई हुई थी। मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। मैंने मीना से पूछा, शालिनी कहाँ है? तो उसने कहा कि दीदी बाजार गई है और 2 घंटे के बाद आ जाएगी। मैंने मौका अच्छा समझा और मीना को बुलाकर उसके बारे में पूछने लगा। थोड़ी देर जान पहचान के बाद हम जीजा साली रोमांटिक बातें करने लगे। बात करते करते मीना ने मस्ती करते हुए आकर मेरी गोद में बैठ गई। दोस्तों, ये कहानी आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। हम भी थोड़े रंगीन मिजाज के। हमने भी शुरू कर दिया मस्ती मजाक। भूल से दरवाजा खुला रह गया था। शालिनी कमरे में आ गई। उसने मीना को मेरी गोद में बैठा देख आग बबूला हो गई। मुझे और मीना को गाली देने लगी। वह मीना को कह रही थी, अरे तुम्हारे जीजा तो बदमाश है ही, तुम भी नहीं रह सकती। थोड़ी देर बाद मीना बोली, इतना तो जीजा साली में चलता है, लेकिन फिर भी सॉरी, मैं कल घर चली जाऊंगी। मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मैं किसी दूसरे के साथ कुछ कर रही थी? ये तो मेरे अपने जीजा जी हैं। अगर तुम्हें जलन होती है तो मैं कल जा रही हूँ। मैंने शालिनी को समझाया। हम दोनों तो सिर्फ मस्ती मजाक कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी प्लीज। अगर तुम नहीं चाहती तो कुछ भी नहीं करूँगा। शालिनी चुप हो गई। मीना के घर चले जाने की बात से शालिनी कुछ डरी हुई थी। वह मीना को कहने लगी, मीना, आज तुम ही इनकी मालिश कर दो, मुझे थकान हो गई है। शालिनी की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मीना भी मान गई और मेरे पैर दबाने लगी। शालिनी कह रही थी, अच्छी तरह मालिश कर देना, मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ जाए तो मत जगाना। मीना धीरे धीरे मालिश करने लगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी कहानी अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए।
कहानी को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।